जय हिंद दोस्तों। तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर और मैं हूं राजू सिंह लोधी। तो दोस्तों, जेल प्रहरी का, जैसा कि आप सबको पता है कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी आई है इस बार 282 वैकेंसी है इस बार इसमें। साथ ही हर ईडब्ल्यूएस की भी इस बार 11 वैकेंसीज दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने की सोचते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर में पूछा क्या क्या जा रहा है, साथ ही पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि हो सकता है आप जिस लेवल का प्रिपरेशन कर चुके हो या फिर कर रहे हो वो उस एग्जाम के लेवल से बहुत ऊंचा हो। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप डिफिकल्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंपल पेपर निकाल लोगे। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी ना सोचे कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर एसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं जेल प्रहरी को बहुत आसानी से निकाल लूंगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें, जब भी प्रिपरेशन करें तो उस एग्जाम के हिसाब से करें, ना कि अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जेल प्रहरी की, जिसके कि लास्ट ईयर के कट ऑफ थे। लास्ट ईयर का जनरल का जो कट ऑफ था वो था 78। तो इस बार जनरल को मेरे हिसाब से 82 प्लस करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बहुत टाइम से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, ना ही कोई जॉब आने वाली कंडीशंस जो हो रही हैं एमपी जैसे स्टेट्स में, यहाँ पे कोई जॉब नहीं आएगी। साथ ही साथ ये जो एग्जाम है इस बार ऑल इंडिया लेवल पे रखा गया है, मतलब कि कोई भी स्टेट का इंसान यहाँ पे आके एग्जाम दे सकता है। पहले ये अकेला एक कोटा होता था कि कोई भी अदर स्टेट का बंदा आके या फिर बंदी आके यहाँ पे एग्जाम देती थी, लेकिन इस बार कोई कोटा नहीं रखा गया है। इस बार कोई भी आकर यहाँ पे एग्जाम दे देगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी एसटी एससी के कट ऑफ क्या रखे गए थे लास्ट ईयर। ओबीसी का कट ऑफ था लास्ट ईयर 77 और एससी का कट ऑफ था लास्ट ईयर 68, एसटी का कट ऑफ था 61। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ओबीसी भी हैं तो भी आपको 82 प्लस करके सोच के चलना है। तो ध्यान रखें इस चीज का कि आपको 82 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, ना कि आप इस कट ऑफ को सोच के जो कि लास्ट ईयर था 78 77, इस चीज को भूल जाए कि कुछ कट ऑफ भी था लास्ट ईयर का, ठीक है, क्योंकि इस साल की कंडीशन अलग है, लास्ट ईयर की कंडीशन कुछ अलग थी। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर के कट ऑफ जो टॉपर था उसके कितने मार्क्स थे, तो उसके थे 95.71, ठीक है। ये लास्ट ईयर के टॉपर के मार्क्स थे, तो सोच लीजिए 100 में से 95.71 वो अगर कर सकता है, जो कि भोपाल का ही बंदा था सुखदेव के इतने नंबर आए थे। तो फ्रेंड्स, जब वो इतना कर सकता है तो मेरे हिसाब से आप इतना कर सकते हैं। और अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप प्रिपरेशन ना ही करें, क्योंकि इस साल की कंडीशंस लास्ट ईयर से अलग हैं। इस साल वैकेंसीज भी इतनी नहीं है, साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल है। इस चीज को हमेशा सोच के चलें कि ऑल इंडिया लेवल है। तो पहली बात करते हैं, हम आप बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान। और साथ ही फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो हम लोगों ने फैकल्टी ज्वाइन करी है इस साल, इस बैच को पढ़ाने के लिए वो एकदम फ्री रखी गई है, जो कि ऑनलाइन ई लर्निंग के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, एकदम फ्री। साथ ही जो फैकल्टीज हैं वो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगी, हिंदी में भी पढ़ाएंगी। जिन लोगों को सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ाएं, जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने दोनों लैंग्वेज के हिसाब से टीचर चुने हैं, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो एक ही साथ दोनों लैंग्वेज पढ़ा देंगे, कुछ अलग अलग भी पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही हम बात करते हैं कि सामान्य हिंदी को क्या आएगा सामान्य हिंदी में। तो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में ऐसा ना सोचें कि मैं एक टॉपिक कर दूंगा, जैसे समाज पढ़ के चले जाऊंगा, संधि पढ़ के चले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसा ना समझें। 20 क्वेश्चन आने हैं तो 20 के 20 आपको अलग अलग सब्जेक्ट से आएंगे, अलग अलग टॉपिक से आएंगे, तो आपको सारे करने हैं, ना कि एक दो टॉपिक उठाने हैं और बस उन्हीं पे ज्ञान पूरा ले लिया, ठीक है। साथ ही सामान्य इंग्लिश की बात करें तो जैसे कि आर्टिकल हो गया, जंबल सेंटेंसेस हो गए, ऐसी चीजें जनरल इंग्लिश से आती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। साथ ही जो एरर फाइंडिंग भी आ जाती है इंग्लिश में, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गणित की। तो गणित में परसेंटेज हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, सिंप्लीफिकेशन से आते हैं अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ जाते हैं।
एरिया एंड वॉल्यूम से भी आते हैं, स्क्वायर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो गणित तो आप कर सकते हो, गणित में आपके 20 में से 20 होने चाहिए। गणित में तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है गलती से भी। हिंदी, गणित, विज्ञान, यहाँ पे आपके 60 में से 60 नंबर आने चाहिए। ये मैं मानता हूं कि इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप 60 में से 60 ना कर पाए। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे गणित का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको स्क्वायर निकालना है, कैसे आपको स्पीड में 10 सेकंड में 15 सेकंड में इतनी जल्दी आपको चीजें निकालना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री भी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से भी आते हैं, जो कि अदर टीचर इंस्टीट्यूट वाले हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ाते। मैंने उनका पढ़ाने का तरीका देखा है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको हर चीज बताई जाएगी, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा सामान्य विज्ञान पूरा आपको। यहाँ पे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गया, तो सब मैं आपको कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। आपका यहाँ पे सामान्य विज्ञान की आपकी मैं ऐसी कर दूंगा कि 19 नंबर आप यहाँ से आराम से ले सकेंगे। 1-2 इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि एकदम अलग होता है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे थे, तो वो सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछ रखे थे उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैं पढ़ा नहीं सकता कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाने लग जाऊं। उसमें पूछ लेता अर्थ प्रूफ बिल्डिंग क्या होती है, तो ऐसी चीजें मैं नहीं बता सकता। साथ ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। इन पे तो आपको मतलब पीएचडी कर लेनी है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है। आपके जितने भी 6 शायद प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो आपको 6 के 6 एकदम अच्छे से लगाने हैं, एनालाइज भी करना है। मैं भी यहाँ पे एनालिसिस करूंगा, उन सबका आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही आपको खुद से भी एक एनालिसिस करना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के बिना अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर नहीं लगाऊंगा, वो तो हो ही गया, आप थोड़ा आएगा, तो ऐसी गलतफहमी मत पालिए। कुत्ता पाल लीजिए लेकिन ऐसी गलतफहमी मत पालिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर पेपर कोई सा भी एग्जाम हो, एएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर का आपने एनालिसिस अच्छे से किया है तो आपकी कम से कम मेहनत 20 से 30% कम हो जाती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमको बताते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आने वाले एग्जाम की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है हिस्ट्री, ठीक है। साथ ही करंट का भी ध्यान रखें, करंट भी पूछा जाएगा यहाँ पे। एमपीजीके ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ही कराऊंगा आपको। एमपीजीके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती है सबसे ज्यादा, वो सारे टॉपिक्स मैं ही यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एमपीजीके भी आपको अच्छे से करना है। अगर किसी का अच्छा है तो और अच्छा करें उसमें, क्योंकि एमपीजीके से कम से कम, और यही जो चीज है आपको ऑल इंडिया लेवल पे हेल्प करेगा लड़ने की। क्योंकि कोई भी बंदा अदर स्टेट का आएगा तो उसे एमपीजीके के बारे में इतना नहीं पता होगा, और सारे सब्जेक्ट उसे अच्छे से आते होंगे। अगर एमपीजीके के 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो शायद 2 कर पाए, 3 कर पाए, लेकिन आपको 5 के 5 करने हैं। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या बुक्स आप ले सकते हैं। तो जीएस के लिए लूसेंट सबसे अच्छी बुक रहेगी, ठीक है। तो लूसेंट पढ़ लीजिए, और अगर बुक नहीं लेनी है तो आप मेरे लेक्चर्स देखिए, यहाँ पे जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनके लेक्चर्स देखिए, वही आपके लिए काम कर जाएगा। आपको लूसेंट या अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एमपीजी के लिए आप पुणे का खरीद सकते हैं। अरिहंत मत लीजिएगा, वो बहुत डीप ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपको खुद अगर अरिहंत आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा वो कितनी डीप है। साथ ही हिंदी इंग्लिश के लिए आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से लेक्चर्स देखिए और यही अपने लेक्चर्स के नोट्स भी बनाइए। ये चीज ध्यान रखिए, अकेले आपको लेक्चर्स देखने नहीं है, उनके नोट्स भी बनाने हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप एंड में जब रिवीजन करने जाएंगे आप, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस ईयर, यहाँ पे मैं भी आपको प्रीवियस ईयर पूरे लगवा दूंगा। जो भी फैकल्टी टीम होगी वो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर लगवाएगी। तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखें हमेशा, कभी भी प्रीवियस ईयर को छोड़ना नहीं है। अभी ही आप जब प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आपके हो भी गए हैं तो आप कांस्टेबल के लगा दीजिए, क्योंकि अप्रॉक्स कांस्टेबल का और जेल प्रहरी का जो लेवल रहता है वो सेम ही है।
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप खुद जानते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल इंडिया से कॉम्पिटिट करना है इस बार। ये चीज ना सोचें कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल के लोग सारे इंडिया के लोग मेरे स्टेट में क्यों आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि और कहीं जॉब भी नहीं है भाई, कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। अब कोरोना की वजह से सारी की सारी स्टेट्स की हालत बहुत खराब है, कोई भी स्टेट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, और यहाँ पे उनको पुलिस बनने का मौका मिल रहा है, तो वो जरूर यहाँ पे फाइट करने आएंगे। और पेपर का लेवल भी ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होनी चाहिए, बेसिक लेवल है, बस यहाँ पे एमपीजी को उनको एक्स्ट्रा पड़ रहा है 5-6 नंबर का। तो सबके सबसे आपको यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखें, कुछ भी करें लेकिन प्रीवियस ईयर्स को ना छोड़ें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फैकल्टी टीम की, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेल क्वालिफाइड टीचर हमने रखा है। तो आधे से ज्यादा जो फैकल्टीज है वो एसएससी क्वालिफाइड है, ठीक है, 2-2 बार क्वालिफाइड है कुछ टीचर तो, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, आप अच्छे से पढ़ें, जो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आप एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और कल से हमारे बैचेस चालू होंगे, कल मतलब फ्राइडे से हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएं, और साथ ही अगर तो फ्रेंड्स कल से हम चालू कर रहे हैं अपने बैचेस, तो जुड़ जाएं हम। तो फ्रेंड्स कल से मतलब कि फ्राइडे से हम लोग अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ और प्रिपरेशन करें और जेल प्रहरी बन के निकलें, क्योंकि 282 वैकेंसीज हैं, तो कम से कम एक वैकेंसी आपकी ही है उसमें से। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जो एक वैकेंसी है मुझे बस उससे परवाह है, और कुछ भी होता रहे दुनिया में, जो एक वैकेंसी है उससे मुझे लेना देना है, और मैं राजू सिंह लोधी आपको वो एक वैकेंसी दिलवा के रहूंगा। तो फ्रेंड जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपके और भी जो दोस्त हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे इस पेपर को, और साथ में आपके साथ ही नौकरी लेंगे। तो फ्रेंड जुड़े रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।